ये भी बताया कि किसान की पत्नी हमारे लिए बर्तन में दाना डालकर पेड़ पर रख दिया करेगी। बहुत मुश्किल है। मेरी तो आदत है घूम फिर कर दाना खाना, छीन कर खाना, किसी को तंग करके खाना। मुझसे रहा नहीं जाएगा। कालू जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो कल जाकर देखेंगे। फिर दूसरे दिन सब पक्षी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। पेड़ पर एक बर्तन में किसान की पत्नी ने दाना रखा हुआ था। चिड़िया दाना खाती है, कबूतर भी खा लेता है। मिठू तो पहले ही दाना खा चुका था। सूखे चने खाकर गोरी मेरा तो पेट ही नहीं भरा। मुझे भी जरा स्वाद नहीं आया। किसान की पत्नी बहुत खुश थी क्योंकि सभी पक्षी पेड़ पर रखा हुआ उसका दाना खाकर चले गए थे। मैं ना कहती थी ये पक्षी बहुत अच्छे हैं, हमारी बात मान लेंगे और इस बार हमारी सारी फसल उगेगी। किसान और उसकी पत्नी फिर से काम में लग जाते हैं। कालू जी, मैं तो सोच रही हूँ किसान ने खेत में न जाने क्या बोया होगा। कोई सूरजमुखी के बीज या फिर आलू, सरसों के दाने या फिर कोई स्वादिष्ट बीज। मेरा तो दिल कर रहा है मैं कल किसान के खेत से ही दाना खाऊं। मेरा भी दिल ऐसे ही कर रहा है। दूसरे दिन चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवे को बुलाने आती है। गोरी बहन चले, किसान की पत्नी ने दाना रख दिया होगा। नहीं चिड़िया, आज हमें भूख नहीं है, आज हम नहीं जाएंगे। जैसे आपकी इच्छा। चिड़िया चली जाती है। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवे भी घर से निकलते हैं। वो किसान के खेत के पास जाकर एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। अभी किसान और उसकी पत्नी खेत में ही हैं। जब वो घर जाएंगे तो फिर हम खेत से दाना चुरा लेंगे। कबूतर भैया, कुछ दाने मिट्ठू के लिए भी ले लेना, आज मिट्ठू साथ नहीं आया। कौवा और कौवी भी नहीं आए, वो कहाँ है आज? मैं गई थी उन्हें बुलाने, मगर गोरी ने कहा कि आज उन्हें भूख नहीं है। चिड़िया और कबूतर दाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। किसान की पत्नी और किसान भी घर चले जाते हैं। कौवा और कौवी किसान के खेत में आकर बैठ जाते हैं। सूरजमुखी के बीज, ये तो मुझे बहुत पसंद हैं। अब पता चला किसान ने तो खेत में सूरजमुखी के बीज बखेरे हुए हैं। वो जी भर के सूरजमुखी के बीज खाते हैं। वो तो किसान का आधा खेत खाली कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पति जी, कुछ तो है, पक्षी भी दाना नहीं खाते, तो फिर हमारे खेत में बोए हुए बीज कम क्यों हैं? कहाँ जा सकते हैं बीज? कहीं ऐसा तो नहीं कि पक्षी ही बीज खा गए हों? चिड़िया, मिट्ठू और कबूतर भी आ जाते हैं। चिड़िया, सच सच बताओ, आप में से कोई हमारे खेत में से भी बीज खा रहा है? नहीं नहीं माँ जी, हमने आपसे वादा किया था कि हम खेत से बीज नहीं खाएंगे। मगर चिड़िया, कुछ तो है, हमारे खेत में बीज आधे से भी कम है। चिड़िया, ये जरूर उन दुष्ट कौवों का काम है। किसान जी, आपके पास कोई जाल है क्या? हाँ, मेरे पास जाल तो है। आप वो जाल खेत में लगाएं, हम भी देखें कि कौन पक्षी है जो वादा पूरा नहीं कर रहा। फिर किसान खेत में जाल बिछा देता है और वो सब छुप जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी झाड़ियों के पीछे और पक्षी एक पेड़ के पीछे। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी और कालू कौवा अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ खेत में आते हैं और किसान के खेत से दाना खाना शुरू करते हैं। दोस्तों, देखा, हमने सच कहा था कि सूरजमुखी के बीज बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने में किसान जाल की रस्सी खींच लेता है। और मेरा डंडा भी बहुत स्वादिष्ट है। ना ना किसान जी, मुझे ना मारना, मुझे तो ये कालू लेकर आया है खेत में, मैं तो पेड़ से दाना खा रही थी। और हमें भी ये कालू ही लेकर आया है। किसान सबको छोड़ देता है। गोरी और कालू की खूब पिटाई होती है। दूसरे सब पक्षी अपने दोस्त कालू की इस हरकत पर किसान की पत्नी से बहुत शर्मिंदा थे। कालू कौवे और गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा बहुत बिगड़ा हुआ कौवा था। वो हर छोटे पक्षी को तंग करता, कभी कभी तो वो छोटे पक्षियों की पिटाई भी कर देता। आज फिर उसने नदी पर पहले पानी पीने पर कुकू को बहुत मारा था। जग्गू ने कुकू का पंख घायल कर दिया था।
अब पता चला नदी से पहले पानी कौन पिएगा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ तुमने मुझे मारा है। जाओ जाओ, तुम्हारी मम्मा को मेरी मम्मा देख लेंगी। कुकू अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, ये देखें, उसने मेरे पंख पर भी मारा है। बेटा, कितनी बार मैंने आपको जग्गू के पास बैठने से मना किया है, तुम भी तो मेरी बात नहीं मानते हो। मम्मा, मैं तो नदी पर पानी पीने गया था और जग्गू ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। चलो मेरे साथ, हम उसकी मम्मा को बताकर आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर गोरी कौवी के घर जाती है। ये देखें गोरी बहन, आपके बेटे जग्गू ने कैसे मारा है मेरे बेटे को। मुझे जग्गू ने पहले ही सारी बात बता दी है। छोटी चिड़िया, अब मेरा बेटा तुम्हारे बेटे का झूठा पानी तो नहीं पिएगा। तुम्हारे बेटे ने नदी से पहले पानी क्यों पिया? मम्मा, झूठ, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैंने कब नदी से पहले पानी पिया था? देखा देखा मम्मा, ऐसे बोलता है ये कुकू आगे से। ये मुझसे डरता ही नहीं है। छोटी चिड़िया, अच्छा यही है, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर जग्गू के पापा आ गए तो वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ये सुनकर चिड़िया डर के मारे अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। कुकू की मम्मा सो गई थी, मगर कुकू अभी जाग रहा था। गोरी आंटी ने मम्मा की भी बेइज्जती की है। अब मुझे उस जग्गू के बच्चे को सबक सिखाना ही होगा। मुझे उसका कुछ तो करना ही होगा। फिर दूसरे दिन जग्गू कबूतर के बेटे से अमरूद छीन लेता है। रुको रुको, ये अमरूद मेरा है। कुकू से जाकर पूछो, कल मैंने उसकी पिटाई की थी, क्या आज तुम मुझसे मार खाने वाले हो? ये सुनकर कीकी चुप कर जाता है और जग्गू हंसता हुआ कीकी का अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। कुकू भी वहाँ आ जाता है। कीकी चिड़िया के बेटे को सारी बात बताता है। यार कीकी, ये जग्गू कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। वो हर किसी को तंग करता है और इसके मम्मा पापा भी इसे नहीं समझाते। इसने 2 दिन पहले बुलबुले को भी मारा था। मैंने उपाय सोच लिया है कि अब हम सब दोस्त मिलकर जग्गू को अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर कुकू कीकी के कान में अपना उपाय बताता है। हाँ कुकू, ऐसे जग्गू खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। शाम का वक्त था जब कुकू फिर से नदी पर बैठा हुआ अपना मीठा फल खा रहा था कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, ये मीठा फल मुझे दे। हाँ हाँ जग्गू, तुम बहुत शक्तिशाली हो। हम सब दोस्तों ने फैसला कर लिया है, हम आपसे बहुत कमजोर हैं, इसलिए हम आपकी हर बात माना करेंगे। ये लें, ये मीठा फल आप खा लें। ये सुनकर जग्गू और भी फूल जाता है। कुकू मीठा फल जग्गू को देकर वहाँ से चला जाता है, जिसे जग्गू मजे मजे से खा लेता है। मम्मा मम्मा, आज तो कुकू ने भी मान लिया है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। उसने बिना कुछ कहे ही अपना मीठा फल मुझे दे दिया। बहुत बहादुर है मेरा बेटा, सब डरते हैं मेरे बेटे से। कालू थोड़ी दूर बैठा अपने बेटे की बात सुन रहा था।
अब पता चला तुम कालू के बेटे हो। जब मैं आप जितना था तो ऐसे ही सब पक्षी मुझसे भी डरा करते थे। मम्मा और पापा कौवा अपने बेटे को समझाने की बजाय ऐसे बिगाड़ते थे। दूसरे दिन जग्गू जा रहा था कि बुलबुला एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी रेलगाड़ी से खेल रहा था। जग्गू उसे देखकर वहां आ जाता है। ये रेलगाड़ी बहुत सुंदर है, ये तुम मुझे दे दो। मैं छोटा बुलबुल का बच्चा और तुम बड़े कौवे के बेटे हो। मैं भी यही सोच रहा था कि ये रेलगाड़ी आपके पास ही होनी चाहिए। ये लें, ये रेलगाड़ी आप रख लें। सच में डॉन बन गया हूँ। अब तो सभी मुझसे डरते हैं। बुलबुला वहां से चला जाता है और जग्गू बुलबुले की रेलगाड़ी से खेलने लगता है। यार किकी, अब तो जग्गू खुद को बहुत शक्तिशाली समझने लगा है। अब अपने गरूर में किसी ना किसी से जरूर पिटेगा। वो आज ही पिटेगा और जरूर पिटेगा, तुम देखते जाओ। फिर किकी जग्गू कौवे के पास जाता है। वो जग्गू कौवे के लिए मिठाई लेकर जाता है। जग्गू, ये लो, मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। वाह वाह, रसगुल्ले, ये तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। जग्गू डॉन, मैं तो आपके लिए गुलाब जामुन भी लेकर आ रहा था, मगर वो है ना चील का बेटा चीलू, उसने रास्ते में मुझसे गुलाब जामुन छीन लिए। तुमने उसे बताया नहीं था कि मैं ये गुलाब जामुन जग्गू डॉन के लिए लेकर जा रहा हूँ। मैंने उसे बताया था, मगर उसने आगे से कहा कि मैं चील का बेटा हूँ, मैं नहीं जानता किसी भी जग्गू बग्गू को। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे ऐसा कहे। वो तो ये भी कह रहा था कि अगर जग्गू उसे मिला तो वो जग्गू को मारेगा। मैं अभी जाकर उसे देख लेता हूँ। जैसे तुम सब मुझसे डरने लगे हो, ऐसे ही आज के बाद वो चीलू का बच्चा भी मुझसे डरेगा। जग्गू गुस्से में वहां से चला जाता है। वो सीधा पहाड़ों पर चील के घोंसले में जाता है। बड़े किक्कर के पेड़ पर चील का बेटा अपने घोंसले में सोया हुआ था। जग्गू जाकर उसे मारना शुरू कर देता है। बोल, अब बोल, कौन है डॉन, मैं या तुम? सब मुझसे डरते हैं, फिर तुम क्यों नहीं डरते? बचाओ बचाओ मम्मा, मुझे बचाओ, कौवे का बच्चा मुझे मार रहा है। मैं कौवे का बच्चा जरूर हूँ, मगर मैं जग्गू डॉन हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू चीलू को मारकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद चील भी घोंसले में लौट आती है। अपने बेटे को घायल और रोता हुआ देखकर वो पूछती है, चीलू बेटा, ये सब क्या है? आपको किसने मारा है? मम्मा मम्मा, कौवा जग्गू डॉन आया था, उसने मुझे बहुत मारा। वो कौवे का बच्चा बहुत गंदा है। दुष्ट कौवा मेरे बेटे को मारे, मैं अभी उसे पूछती हूँ। गुस्से में चील वहाँ से निकलती है। वो सीधे कौवे के घर जाती है। जग्गू अपनी मम्मा गौरी के पास बैठा हुआ था। काले कौवे, मेरे बेटे को क्यों मारा है? क्योंकि मैं जग्गू डॉन हूँ, सब डरते हैं मुझसे। जग्गू चुप कर, जग्गू चुप कर जा, ये चील है। मगर चील जग्गू को अपने पंजों में उठाकर ले जाती है और उसे पहाड़ों पर पटक पटक कर उसके पंख ही तोड़ देती है और उसे अपने बुरे कामों की सजा मिलती है।
कुकू, बुलबुला और कीकी जग्गू को पिटता देखकर बहुत खुश थे। कीकी, देखो देखो कैसे जग्गू डॉन की पिटाई हो रही है। और वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंत भी बुरा